वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3, या आप इसको यूनिट नंबर 3 भी बोल सकते हो। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इन ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, ये टॉपिक है जिसमें हिमैटनिक्स है पहला, जिसको हिमैटिनिक्स भी बोल देते हैं। ठीक है, हिमैटनिक्स इसका टॉपिक है जिसमें आपको फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन, मार्केट प्रिपरेशन, स्टोरेज कंडीशन और यूजेस बतानी है, जो भी आगे आपको कंपाउंड दिए। ठीक है, हिमैटनिक्स इन ऑर्गेनिक ऑफिशियल कंपाउंड्स ऑफ आयरन। ठीक है, तो हिमैटनिक्स क्या होते हैं? सच एज आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12, ठीक है, एटसेट्रा आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। हिमैटनिक्स क्या होते हैं? आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन B12 होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं ब्लड की फॉर्मेशन के लिए और यूज्ड होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। एनीमिया की ट्रीटमेंट में यूज़फुल होते हैं। ठीक है, एक और बात, किसी को भी कोई दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। कोई भी समझ नहीं आती कोई चीज़ या डाउट होता है, ठीक है, मुझे नहीं पता मैं कितना अच्छा पढ़ाता हूँ कितना नहीं, फिर भी मैं कोशिश पूरी रखता हूँ। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया की ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होते हैं। एनीमिया के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। द ड्रग इंक्रीज, ऐसी ड्रग्स, ठीक है, जो इंक्रीज करे नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, आरबीसी को इंक्रीज करे, इराइथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स को, एंड द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन टू नॉर्मल लेवल एंड अबव व्हेन दे आर बिलो नॉर्मल। ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन का लेवल है उसको नॉर्मल करे, अगर वो बढ़ गया है तो उसको बिलो, मतलब एक लेवल तक रखे, नॉर्मल लेवल तक। ठीक है, फर्स्ट टाइम हिमैटनिक्स जो था वो 1855 में जो था वो यूज़ हुआ था। उसके बाद आते हैं हिमैटनिक्स व्हेन एडमिनिस्टर्ड, जब हिमैटनिक्स को हम लेते हैं फेवर इराइथ्रोपोइसिस। इराइथ्रोपोइसिस क्या होती है? सिंथेसिस ऑफ ब्लड सेल्स, सॉरी रेड ब्लड सेल्स, मतलब इराइथ्रोपोइसिस से ही पता चल रहा है कि इराइथ्रोसाइट्स की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ठीक है, आल्सो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ सेल, और आरबीसी की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है अनीमिया। अनीमिया क्या होता है? Anemia occurs when balance between production and reduction of red blood cell is disturbed due to, ठीक है, एनीमिया कब होता है? जब जो प्रोडक्शन है और रिडक्शन है रेड ब्लड सेल की, मतलब वो बढ़ भी हो सकते हैं, वो बढ़ गए हों या वो कम हो गए हों, उनकी डिस्टर्ब्ड, मतलब रेड ब्लड, एक तरह से आप मान सकते हो कि रेड ब्लड सेल की ही कमी होती है इसमें। ठीक है, तब अनीमिया जो होता है अक्कर्स होता है। बेसिकली क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में आयरन की कमी होती है तो उससे आयरन डिसऑर्डर्स हो जाते हैं और बॉडी में जो होती है वो डेफिशिएंसी हो जाती है आयरन की। ठीक है, जिससे जब आयरन की कमी हमारी बॉडी में हो गई तो आयरन की कमी होने के कारण हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन की कमी भी हो जाती है जिससे ऑक्सीजन अच्छे से नहीं पहुंच पाती, वीकनेस आ जाती है, जिसके कारण जो हमें एनीमिया जो है वो हो जाता है। मतलब किस किस के क्या क्या कारण होते हैं एनीमिया के? ब्लड लॉस, ब्लड लॉस हो गया, ठीक है, हो सकता है ब्लड लॉस इंजरी के कारण भी हो सकता है, एक्सीडेंट्स के कारण भी हो सकता है। ये एग्जांपल मैंने दी, हुक बॉम इन्फेस्टेशन। हुक बॉम एक तरह से ब्राउन, आप मतलब इंसेक्ट या कीड़ा आप कुछ मान सकते हो, ठीक है, उसके कारण होता है ब्लड लॉस। और जीआई ब्लीडिंग, मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ब्लीडिंग, इसमें क्या होता है? इसमें ब्लड जो होता है आपको अपीयर होता है स्टूल और वॉमिटिंग के थ्रू। ये एक डिसऑर्डर समझ सकते हो आप डाइजेस्टिव ट्रैक का। ठीक है, ये एक सिम्टम है, कोई डिजीज़ नहीं है ये ब्लड निकलना या जीआई ब्लीडिंग, कोई सिम्टम, सॉरी डिजीज़ नहीं है, सिम्टम है कि आपको ये डिजीज़ हो सकती है। पेप्टिक अल्सर हो सकता है, कैंसर हो सकता है कॉलन में। ठीक है, तो आप वो चेक करवा सकते हो। तो ब्लड लॉस होगा पहला कारण। इम्पेयर्ड रेड सेल फॉर्मेशन, ठीक है, मतलब रेड सेल जो है उनका, मतलब इम्पेयर्ड का मतलब होता है खराब या बिगड़ना, मतलब उनकी फॉर्मेशन नहीं हो पा रही है अच्छे से। अब किसके कारण नहीं हो पा रही है, सॉरी नहीं हो पा रही है, उसके कारण क्या हो रहा है? डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैक्टर आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की कमी हो रही है। बोन मैरो की डिप्रेशन हो रही है। ठीक है, बोन मैरो कहाँ पे होता है? एक सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू होता है। ठीक है, बोन मैरो जो होता है एक सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू होता है। ठीक है, दैट हैज़ मैनी ब्लड वेसल्स एंड इज़ फाउंड इन द सेंटर ऑफ मोस्ट बोन्स, बहुत सारी बोन्स की सेंटर में पाया जाता है। उसका डिप्रेशन का कम हो जाना बोन मैरो का। इराइथ्रोपोइटिन, सॉरी हाँ, इराइथ्रोपोइटिन डेफिशिएंसी, इराइथ्रोपोइटिन की कमी हो जाना, ये एक हार्मोन होता है, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन होता है एक तरह से। ठीक है, और हाँ, ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है। ठीक है,
जो कि प्रोड्यूस्ड होता है बाय द पेरीट्यूबुलर सेल्स ऑफ किडनी। ठीक है, कौन सा? पेरीट्यूबुलर सेल्स ऑफ किडनी के द्वारा प्रोड्यूस होता है, सॉरी किडनी के द्वारा जो होता है प्रोड्यूस होता है, जो कि आरबीसी की फॉर्मेशन में जो होता है हेल्प करता है, सॉरी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, आरबीसी की। तो ये होता है इराइथ्रोपोइटिन, एक हार्मोन होता है। इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी, मतलब आरबीसी की डिस्ट्रक्शन जो है बढ़ रही है, जिसके कारण हेमोलाइटिक एनीमिया भी जिसको हम बोलते हैं कि आरबीसी की डिस्ट्रक्शन बढ़ रही है, मतलब आरबीसी खत्म हो रहे हैं। तो क्या होता है कि कभी भी आरबीसी जो इराइथ्रोसाइट्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन, मतलब अगर वो डिस्टर्ब्ड हो रहे हैं, मतलब एक तरह से अगर वो फॉर्म्ड हो रहे हैं या उनकी प्रोडक्शन हो रही है और डिस्ट्रक्शन दोनों बराबर होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि वो या तो फॉर्मेशन होती जा रही है उनकी या डिस्ट्रक्शन ही होती जा रही है, तो उनमें एक इक्विवेलेंट, मतलब एक इक्वलिटी होनी चाहिए, बराबरता होनी चाहिए उनमें। ठीक है, तो इंक्रीज डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी की डिस्ट्रक्शन मतलब बढ़ जाती है, उसके कारण भी ये हो जाता है एनीमिया। एनीमिया देर इज डिक्रीज ऑक्सीजन कैपेसिटी ऑफ ब्लड ड्यू टू रिडक्शन इन ब्लड हीमोग्लोबिन। क्या होता है कि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी ब्लड में, आयरन की कमी हुई, आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी हुई, हीमोग्लोबिन की कमी से ऑक्सीजन की कमी। आगे देखते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन होता क्या है वो हम देखते हैं आगे। हीमोग्लोबिन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स ब्लड प्रोटीन होता है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। ये प्रोटीन होता है आरबीसी में, रेड ब्लड सेल्स में। ठीक है, जो कि कैरी करता है ऑक्सीजन आपके ऑर्गन से टिश्यू तक। ठीक है, और टिश्यू से मतलब ऑर्गन और टिश्यू तक ये ऑक्सीजन पहुँचाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है, फिर ये जो है वो वहाँ से सॉरी, वहाँ से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आएगा और उसको बैक जो है लंग्स में पहुँचाएगा। ठीक है, तो मतलब ये ब्लड में होता है आरबीसी में हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, आयरन, पोरफायरिन, ये फोर पायरोल के मतलब एक तरह से हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। हीम प्लस ग्लोबिन, हीम होता है नॉन प्रोटीन पार्ट, ग्लोबिन होता है प्रोटीन पार्ट। हीम मतलब आयरन पार्ट। ठीक है, तो हीमैटनिक्स से पहले पता चल जाता है आपको, हीमैटनिक्स वर्ड से ही, कि हीम का मतलब आयरन, मतलब आयरन की कमी। तो रेड सेल्स विद इट दिस कंजुगेट प्रोटीन हीमोग्लोबिन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन respiration, oxygenation of tissue follows in above. Hemoglobin synthesized inside developing erythrocyte in the red bone marrow. ठीक है, तो क्या होता है कि हीमोग्लोबिन रेस्पिरेशन में किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ऑक्सीजनेशन की सप्लाई किस तरह से करती है, वो हम आगे साइकिल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब इराइथ्रोसाइट फुल ऑफ हीमोग्लोबिन है, मतलब हीमोग्लोबिन है उसमें, मतलब आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल उसमें फुल ऑफ हीमोग्लोबिन है, जैसे आपने ऑक्सीजन इनहेल की तो हीमोग्लोबिन क्या हुई, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कंबाइन विद इनहेल्ड ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन होगी और ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म होगी। अब वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगी, वो क्या हुई, सारे टिश्यूज़ में ऑर्गन में जाके पहुंच गई। वहाँ से उसने क्या किया, अब वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वहाँ पहुंच गई। अब वहाँ जाके जो हीमोग्लोबिन है, अब उसने क्या लाना है आपसे, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड है वहाँ पे, उसको भी लाना है। ठीक है, तो अब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब हीमोग्लोबिन हुई तो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो गई। उसने क्या किया, सारी कार्बन डाइऑक्साइड मतलब ले आई वो, और कार्बन डाइऑक्साइड भी लेके आती है ना ऑर्गेनिक टिश्यू से बैक टू द लंग्स। उसने अपनी कार्बन डाइऑक्साइड जो थी वो लंग्स में छोड़ दी, वहाँ से मतलब अ, अब लंग्स तक ले आई ना वो, वहाँ पे फिर से ऑक्सीजनेटेड होगा ब्लड। ठीक है, तो वहाँ पे उसने छोड़ी, फिर से एच बी जो है फ्री हो गया, हीमोग्लोबिन फ्री हो गया, फिर से उसने जो है वो इनहेल्ड ऑक्सीजन को लिया और अपना काम जो है वो शुरू कर दिया। ठीक है, इस तरह से द लैक ऑफ इराइथ्रोसाइट्स और लो कंसंट्रेशन leads टू लो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, प्रोफाउंड वीकनेस नोन एज एनीमिया। जब लैक ऑफ इराइथ्रोसाइट्स होती है और लो कंसंट्रेशन होती है ऑक्सीजन की, ठीक है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी की, तो वीकनेस आ जाती है, इराइथ्रोसाइट की कमी होगी। इराइथ्रोसाइट की कमी होने के कारण हीमोग्लोबिन की कमी होगी, आयरन की कमी हुई, आयरन की कमी के कारण हीमोग्लोबिन की कमी हुई, हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण जो ऑक्सीजन की कमी और वीकनेस आई जिसको हम अनीमिया बोलते हैं। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आयरन के बारे में पढ़ते हैं और उसके कंपाउंड्स के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।